हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए सरोज स्मृति एक शोक काव्य लेकर आए हैं, जो कि कवि निराला द्वारा लिखा गया है। और यह उन्होंने काव्य जो अपनी पुत्री की आकस्मिक मृत्यु पर लिखा था, और बहुत ही सुंदर उन्होंने यह कविता लिखी है, जिसमें बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने अपने मनोभाव की प्रस्तुति की है। चलिए देखते हैं। और ये सरोज स्मृति जो काव्य गीत है, इनका मोस्टली सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज हम सरोज स्मृति में जो आपके लिए लेकर आए हैं, इसकी व्याख्या लेकर आए हैं पूरी। पहले हम आपके लिए कविता और उसके बाद इसकी संपूर्ण व्याख्या आपको समझाएंगे कि किस तरह से आपको जो कंपटीशन में इसके फेस करने होते हैं क्वेश्चंस, तो वह किस तरह से आप फेस कर सकते हैं। उसके बाद सरोज स्मृति के हम पहले वीडियो में तो हम सरोज स्मृति में आपको व्याख्या कराएंगे। उसके बाद सरोज स्मृति से संबंधित कौन से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं, वो लेकर आएंगे। चलिए पहले देखते हैं कविता का संपूर्ण व्याख्या। सरोज स्मृति, पहले थोड़ी जानकारी इसके बारे में। सरोज स्मृति हिंदी में अपने ढंग का एकमात्र शोक काव्य है। कवि निराला द्वारा अपनी पुत्री की मृत्यु पर लिखी इस कविता में करुणा भाव की प्रधानता है, विराग भाव के बीच नीति भी है साथ में, और श्रृंगार और कभी कभी व्यंग और हास्यमूलक प्रसंगों का भी पिरोना इसकी अनोखी विशेषता है। यह अपने ढंग की अकेली कविता है जिसमें निराला का अपना जीवन भी आ गया है। सरोज स्मृति कवि ने अपनी प्रिय पुत्री सरोज के बाल्यकाल से ही लेकर मृत्यु तक की घटनाओं को बड़े ही प्रभावशाली ढंग से अंकित किया है। इसमें कवि ने सरोज की बाल्यावस्था, तरुणाई के बड़े ही मार्मिक पवित्र चित्र अंकित किए हैं। उसके बाद इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष उन्होंने दिखाया है, समाज से उसके संबंध दिखाए हैं। एक पिता के पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कर पाने का, अकर्मण्यता का बोध भी उन्होंने इसमें प्रकट किया है। इस कविता के माध्यम से निराला जी ने जो है अपना जीवन संघर्ष भी प्रकट किया है कि एक माँ के बिना एक पुत्री, एक बच्चे को कैसे एक पिता जो है पालता है और किस तरह से उसका पालन पोषण करता है। सारी इन्होंने इस कविता के अंदर भावनाएं उकेरी हैं। चलिए आगे देखते हैं कविता। दुखी ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। कितनी सुंदर पंक्ति है। इन पंक्तियों में कवि की वेदना व जीवन संघर्ष साफ साफ झलकता है कि कितनी उनके जीवन में वेदना रही होगी, कितना दुख रहा होगा। और उन्होंने अपने दुख की बात किसी से भी नहीं कही। उन्होंने कहा कि दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो मैंने कभी भी नहीं कही। देख विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती तुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। जब विवाह हो रहा था उस वक्त का उन्होंने ये बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। उर्मे भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। उसके बाद तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग। नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर। बहुत ही सुंदर उन्होंने अपनी पुत्री को जो है उस वक्त की जो है एक्सप्लेन किया है और बताया है उनके बारे में। कापा अधरों पे थर थर, देखा मैंने वह मूर्ति दीती, मेरे बसंत की प्रथम गीति। चलिए आगे देखते हैं। श्रृंगार रहा जो निराकार, रह कविता में उच्छ्वसित धार। गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना माही। होगा ब्याह आत्मीय स्वजन, तुम्हारी जब शादी होगी, ब्याह होगा, सभी जो है स्वजन। कोई थे नहीं न आमंत्रण, था भेजा गया विवाह राग। भर रहा न घर निशी दिवस जाग, किसी को भी निमंत्रण नहीं भेजा गया है और इस तरह का कुछ भी नहीं यहाँ पर हो रहा है जैसे विवाह शादियों में होता है। प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के स्वर पर उतरा। माँ की कुल निराश मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। मतलब मैंने भी बताया था आपकी कि माँ बचपन में ही गुजर गई थी, तो उन्होंने ही पालन पोषण किया था। सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। कुछ दिन रह ग्रह तू फिर समोद, बैठ नानी की स्नेह गोद। मामा मामी का रहा प्यार, भर जल्द धरा को ज्यों अपार।
वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त। अपनी मतलब वो नानी के घर चली गई थी बेटी उनकी, तो उनके मामा मामी ने ही उनको पाल पोस कर बड़ा किया। वह लता वहीं की जहाँ कली तू खिली, स्नेह से हिली पली, अंत में उसी गोद में शरण ली, मूंदे द्रग पर महामरण। तू भाग्यहीन की तू संभल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। हो इसी पर क्रम वज्रपाल, यदि धर्म रहे नत सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से शतदल, कन्ये गत कर्मों का अर्पण, कर करता में तेरा तर्पण। अब जब वो गुजर गई हैं तो उसका तर्पण कर रहे हैं। चलिए भावार्थ और अच्छे से समझ लेते हैं। कवि निराला की बेटी का नाम सरोज है, जिसकी असामयिक मृत्यु हो गई थी। कवि दुखी होकर उसके विवाह के क्षणों को याद करते हुए कहते हैं कि तेरा विवाह बिल्कुल नए रूप में मैंने देखा था। तुझ पर कलश का शुभ्र जल गिराया जा रहा था। तू उस समय मुझे देखती हुई मंद मंद हंस रही थी। तेरे होठों पर बिजली जैसा कंपन था। तेरे हृदय में प्रीतम की सुंदर छवि झूल रही थी, जिसे अभिव्यक्त करना तेरे लिए संभव नहीं था, लेकिन वह तेरे श्रृंगार के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा था। तेरे झुके हुए नेत्रों से प्रकाश फैल रहा था और तेरे होठ काँप रहे थे। शायद तू कुछ कहना चाहती थी, या माँ का अभाव तुझे दर्द दे रहा होगा। क्योंकि उनकी माँ नहीं थी सरोज की, तो जो है उनके मन में इस तरह के भाव आए कि माँ का अभाव तुझे दर्द दे रहा होगा। तुझे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जीवन के सुखद क्षणों का प्रथम गीत तो तू ही थी, कि जो मैं गीत लिखना चाहता था या कहना चाहता था कि मेरे जो सुख के क्षण थे वो तू ही थी। निराला की पुत्री के विवाह के समय उसका श्रृंगार उनकी पत्नी के निराकार स्वरों का स्मरण करा रहा था। तो पुत्री बिल्कुल अपनी माँ जैसी लग रही थी, यानी कि निराला जी की जो पत्नी थी उनका रूप जो है अपनी पुत्री में वो देख रहे थे। पत्नी का वह श्रृंगार ही कविता में अभिव्यक्त हो रहा है। कविता का यह रस मेरे प्राणों में प्रिया के साथ बिताए गए राग रंगों को भर रहा है। वह अत्यंत सुंदर रूप मानो आकाश अर्थात स्वर्गलोक से उतर पुत्री के रूप में पृथ्वी पर उतर आया हो। तो वे कल्पना कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि जैसे स्वयं उनकी पत्नी पुत्री के रूप में सामने दिखाई दे रही हो। बिल्कुल ही वो ऐसे ही लग रही थी। और वैसे भी कहीं आपने भी ये महसूस किया होगा कि कई बार पुत्री जो है अपनी माँ पर ही दिखाई देती हैं, तो उन्होंने भी ऐसा ही रूप उनका देखा। पुत्री का विवाह संपन्न हो गया था। कोई आत्मजन भी नहीं था, कोई किसी को नियंत्रण ही नहीं दिया गया था, कोई भी रिश्तेदार नहीं आए थे। घर में दिन रात जाने वाले विवाह के गीत भी नहीं गाए गए थे। पुत्री के विवाह की चहल पहल में कोई दिन रात नहीं जागा था। अत्यंत साधारण तरीके से उसका विवाह संपन्न हो गया था। एक प्यारा सा शांत वातावरण था। इसी मौन में ही संगीत लहरी थी, जो एक नव युगल के नवजीवन में प्रवेश के लिए आवश्यक होती है। उनका मानना था कि बस एक लहर होती है मीठी सी, वो एक नवयुगल के जीवन में प्रवेश करने के लिए आवश्यक थी, वो वहाँ पर थी। कवि अपनी स्वर्गीय पुत्री सरोज को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तेरी माँ के अभाव में माता द्वारा दिए जाने वाली शिक्षा भी मैंने ही दी थी। विवाह उपरांत तेरी पुष्प सैया भी मैंने स्वयं ही सजाई थी। कवि के मन में ख्याल आया कि जिस प्रकार कण्व ऋषि की पुत्री शकुंतला माँ विहीन थी, इसी प्रकार मेरी पुत्री भी सरोज है। तो उन्होंने शकुंतला तो सभी ने सुनी है कहानी, तो उन्होंने उसकी कल्पना अपनी पुत्री में भी देखी कि वो भी ऐसे ही थी जैसे कि शकुंतला थी। ठीक है, किंतु उस घटना और घटना की स्थिति में अंतर है। शकुंतला की माता उसे सम छोड़कर चली गई थी, किंतु सरोज की माँ की ऐसे मौत हो गई थी। उसे अपने आगोश में ले लिया था। विवाह के कुछ दिन बाद तू ही खुशी के साथ नानी की प्रेममयी गोद पाने के लिए ननिहाल चली गई थी। वहाँ पर मामा मामी ने तुझे पर प्यार रूपी जल की अपार वर्षा की थी। तेरे ननिहाल वाले हमेशा तेरे सुख दुख में निहित रहे, यानी के साथ रहे। वे हमेशा तेरे हित साधन में लगे रहे। तू वही कली के रूप में खिली, स्नेह से वहाँ पली, वहीं की लता बनी, और अंतिम समय में तूने मृत्यु का वरण भी वहीं किया था। कवि निराला भावुक होकर कहते हैं कि हे पुत्री, तू मेरे जैसे भाग्यहीन पिता का एकमात्र सहारा थी। तू मेरे जीवन की कथा रही है, जिसे मैंने अब तक किसी से नहीं कहा था, पर
उसे अब आज क्या कहूँ, मुझ पर कितने ही वज्रपात हों अर्थात कितनी ही भयानक विपत्तियाँ आएँ, चाहे मेरे समस्त कर्म उसी प्रकार भ्रष्ट हो जाएं जैसे सर्दी की अधिकता के कारण कमल पुष्प नष्ट हो जाते हैं, लेकिन यदि धर्म मेरे साथ रहा तो मैं विपदाओं को मस्तक झुकाकर सहज भाव से स्वीकार कर लूँगा कि अगर मैं धर्मी धर्मी हूँ तो कितनी ही मेरे सामने मुसीबतें आएँ लेकिन मैं उनको भी स्वीकार कर लूँगा, लेकिन मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने रास्ते से नहीं हटूंगा। केवल अंत में इतना ही कहता हूँ कि बेटी, मैं अपने बीते हुए समस्त शुभ कर्मों को तुझे अर्पित करते हुए तेरा तर्पण करता हूँ, अर्थात मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे द्वारा किए गए शुभ कर्मों का फल तुझे मिल जाए। तो उन्होंने इस प्रकार से अपनी बेटी का तर्पण किया, यानी कि उसको जो कहते हैं ना कि मरने के बाद तर्पण किया जाता है, जब श्राद्ध किए जाते हैं तो उन्होंने तब उस वक्त तर्पण होता है। तो उन्होंने अपने जितने भी शुभ कर्म थे वो सब अपनी बेटी को समर्पित कर दिए। तो बहुत ही सुंदर ये कविता और एक शोक गीत के रूप में यह जानी जाती है। चलिए थोड़ा विशेष इसका देख लेते हैं। कविता के माध्यम से निराला का जीवन संघर्ष प्रस्तुत होता है कि उन्होंने सारा जीवन जो है संघर्ष में ही अपना गुजारा। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही, पंक्तियों में कवि की वेदना बहुत ही साफ साफ झलकती है। तो ये कविता का थोड़ा विशेष पंक्ति थी। और अगर आपको ये व्याख्या पसंद आई है तो क्या करना है, छोटा सा लाइक तो ठोक देना है, साथ में इसको शेयर करना है। हो सकता है ये जो व्याख्या आपको मिली है और ये बहुत ही स्टूडेंट जो है हिंदी के एमए हैं, बीए हैं, कंपटीशन में भी ये व्याख्या से क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो उसके लिए आपको शेयर करना है। और पसंद आई है तो एक छोटा सा कमेंट करना है। और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपको कुछ भी हिंदी से संबंधित कुछ भी सामग्री चाहिए तो एक कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं। और अगर आप हिंदी मीडियम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, लाल बटन भी दबा दीजिए साथ में, क्योंकि जब आप दबाएंगे लाल बटन तभी आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। चलिए बने रहिए और हिंदी मीडियम के साथ अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाकर रखिए।